नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर। विषय है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, DLED थर्ड सेमेस्टर। टॉपिक शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि एक समय था जब विद्यालयी शिक्षा का मुख्य कार्य छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था और इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था। अन्य शब्दों में, छात्रों की प्रगति का मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करने का मुख्य लक्ष्य यह पता लगाना था कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु से किस सीमा तक ज्ञान ग्रहण किया है। परंतु इस प्रकार की परीक्षाओं द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का ज्ञान नहीं हो पाता है। अर्थात ये परीक्षाएं छात्रों के शैक्षिक प्रगति या उपलब्धि की ही जांच करती है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का नहीं। परीक्षाओं के इन दोषों को दूर करने के लिए मापन और मूल्यांकन का जन्म हुआ। इसका श्रेय अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री J.M. राइस को जाता है। विद्यालय में छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है। वह अपने विद्यालयी जीवन में विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। ये अनुभव ही उसके ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उसकी विचार शैली को बदलते हैं तथा उसकी कार्यशैली को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार छात्र का संपूर्ण विकास व्यवहार परिवर्तन के नाम से पुकारा जाता है। मापन तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि विद्यालय की शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। वास्तव में मापन तथा मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जिसमें छात्र की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। मूल्यांकन में अर्जित ज्ञान और संशोधित व्यवहार दोनों ही परख की जाती है। मूल्यांकन में ज्ञानार्जन की वस्तुनिष्ठता तथा व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षण की सफलता जांचने के लिए मापन तथा मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षार्थी की उपलब्धि कितनी संतोषजनक या सफल रही है। अधिगम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक तथा कितनी गुणवत्ता के साथ प्राप्त किया गया है, इसके लिए यह प्रमाण तथा साक्ष्यों को संकलित किया जाता है जो निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार मापन तथा मूल्यांकन छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन, विषयगत सटीक प्रमाणों का संकलन करने तथा परिवर्तन के स्तर, प्रकृति तथा दिशा के संबंध में निर्णय लेने की एक सटीक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं शैक्षिक मापन का अर्थ। शैक्षिक मापन का अर्थ से तात्पर्य यह है कि मापन से हमारा तात्पर्य
किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण या मात्रा का पता लगाना है, जैसे किसी रेखा की लंबाई या किसी विषय के प्राप्तांक। ये क्या है? मापन है, अर्थात शिक्षा संबंधी किसी तत्व के विभिन्न आयामों जैसे अंक, ग्रेड, मात्रा आदि प्रदान करना शैक्षिक मापन है। मापन की संपूर्ण क्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। यहाँ मापन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है एम.एस. स्टीवेंस। इन्होंने कहा है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नंबर दूसरे विद्वान हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने कहा है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। ये परिभाषा है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे मापन के बारे में। और धन्यवाद।